सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज HD से मैं हूं आमना असलम और मैं हूं अली आरिफ। आप हमारी लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे देख सकते हैं। youtube.com/24 News HD पर सब्सक्राइब कीजिए। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में कोरोना के मजीद 4960 केसेस सामने आ गए। मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 98,943 हो गई। कोरोना से मजीद 67 अफराद जान की बाजी भी हार गए हैं। मुल्क में अमवात 2000 से तजावुज करके 2002 हो गई हैं। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। मुल्क में कोरोना के तेज वार, एक दिन में रिकॉर्ड 4960 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता 24 घंटे में मजीद 67 मरीज मौत की वादी में भी चले गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,100 नए टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 37,090 हो गई। सिंध में 36,364, खैबर पख्तूनख्वा 13,000, बलोचिस्तान 6,221, इस्लामाबाद 4,979, गिलगित बल्तिस्तान 927 और आजाद कश्मीर में 361 मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क भर में मजमूई केसेस की तादाद 98,943 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक कोरोना वायरस से एक दिन में 67 जिंदगियों के चिराग गुल होने से मुल्क भर में जाँ बहक अफराद की तादाद 2002 तक पहुँच गई। पंजाब में 683, सिंध 634, खैबर पख्तूनख्वा 561, बलोचिस्तान 54, इस्लामाबाद 49, गिलगित बल्तिस्तान 13 और आजाद कश्मीर में अब तक 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वालों की तादाद भी 33,645 हो गई। कराची के तमाम अस्पताल कोरोना के मरीजों से भरकर इंतजामिया ने बोर्ड लगा दिए हैं कि अस्पताल में जगह नहीं है। दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज इलाज के लिए परेशान हैं। जबकि आपको अपडेट कर रहे हैं कराची की सूरत हाल से, जहां पर तमाम अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर गए हैं। इंतजामिया ने बोर्ड आवेजा कर दिए हैं कि अस्पताल में जगह नहीं है। दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज इलाज के लिए परेशान हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कराची की सूरत हाल के हवाले से, जहां पर अस्पतालों के बाहर बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं कि यहां पर मरीज दाखिल करने की मजीद जगह नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आज लाहौर में होगी, जिसमें कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल और पंजाब हुकूमत के इकदाम पर तबादला ख्याल किया जाएगा। टिड्डी दल के खात्मे में हुकूमती नाकामी, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड पर गौर किया जाएगा। कमर ज़मान कायरा का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और दीगर सियासी जमातें शामिल होंगी। इख्तिताम पर मुतफ़िका एलामिया जारी भी किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जान लेते हैं सादिया खान से। जी सादिया, अपडेट कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेर सदारत ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस आज बिलावल हाउस बैरिया टाउन में 2 बजे होगी। 2 बजे इजलास शुरू होगा, जिसकी सदारत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर ज़मान कायरा करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा भी इसमें शरीक होंगे। इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, उज़्मा बुखारी और दीगर जो उनके वफ्द में लोग शामिल होंगे वो इसमें हिस्सा लेंगे। इसके साथ साथ दीगर सियासी जमातें, जमात इस्लामी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल और दीगर अपोजिशन जो जमातें हैं उनके अरकान शामिल होंगे। इजलास का एजेंडा जो है वो मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ कोरोना बहरान, माशी सिस्टम, टिड्डी दल का हमला और उसके साथ साथ हुकूमती पॉलिसियों पर जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। एक अहम चीज़ जो आज डिस्कस की जाएगी वो ये है कि कोरोना बहरान से निकलने के लिए पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम को कितना रिलीफ दिया और नया बजट आने वाला है, उस पर अवामी राय और ताजरों को क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, इसके हवाले से भी तबादला ख्याल किया जाएगा। आज का इजलास जो है वो बुनियादी तौर पर तमाम सियासी जमातों की जानिब से मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और कोरोना बहरान से माशी नुकसान पर किया जा रहा है और इस पर हुकूमती पॉलिसीज क्या रही हैं और हुकूमत ने क्या रवैया अख्तियार किया, इस पर आज तफसीलन गुफ्तगू होगी और उसके बाद मुश्तरका अलामिया भी जारी किया जाएगा और तमाम जमातों की जानिब से अगला लाहे अमल क्या होगा वो मीडिया गुफ्तगू जो 5 बजे होगी उसमें पेश किया जाएगा। जी साथिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि कोरोना के बायस मईशत दबाव का शिकार है। कमजोर तबके कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर हुए। मौजूदा गैर मामूली हालात में मईशत को मजबूत बनाने के लिए गैर मामूली इकदाम करना होंगे। कोरोना वबा के तनाजुर में तरक्याती बिजनेस और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने की हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। नई हिकमत अमली पर काम करते हुए अवामी फलाह के मनसूबों को आगे बढ़ाना होगा। जबकि सूबाई मुशीर बराए इक़्तिसादी उमूर और मनसूबाबंदी डॉक्टर सलमान शाह ने वज़ीर आला से मुलाकात की।
वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत चीनी बहरान के हवाले से आला सतह का इजलास आज बनी गाला में हो रहा है। इजलास में चीनी बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। चीनी बहरान में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर गौर भी होगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस कयानी से। जी अवैस, हमें अपडेट कीजिएगा। वज़ीर आज़म ने चीनी के हवाले से जो रिपोर्ट आई है उस हवाले से जो अमल दरामद की जो तफसीलात जो हैं वो तलब की हैं। आज नहायत अहम इजलास बनी गाला में हो रहा है। आला सतह का इजलास है जिसमें शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी फैसला होगा। जो शहजाद अकबर हैं वो आज जो मामले खुसूसी हैं वो आज तफसीली जो है आगाह करेंगे कि कौन कौन सा इदारा कैसे इसको परसू कर रहा है। जो कहा गया था कि FIA, नैब, SCCP में जो दीगर जो मुतलका जो इदारे हैं और जो एजेंसीज हैं वो इस हवाले से मुकदमा दायर करेंगी और नैब को भी केसेस भेजे जाएंगे। तमाम तर जो मामलात हैं उनका जो कानूनी जो पहलू हैं उस पर आज रोशनी डाली जाएगी। और ये जो आज कहा जा रहा है कि एक्शन होता हुआ नजर आए, जिस तरह एक PTI गवर्नमेंट पे अब भी ये तनकीद हो रही है कि जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट के बाद कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो तमाम तर आज जो पहलू हैं वो आज डिस्कस होंगे वज़ीर आज़म इमरान खान के इजलास में और इसमें आला सतह का इजलास में। इसमें तमाम जो है हाई ऑफिशियल्स को जी बहुत शुक्रिया अवैस कयानी अपडेट करने के लिए। कमर में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत 2382 पास नर्सिस को रेगुलर ना करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला सिंध और वज़ीर सेहत से रेगुलर करने का मुतालबा भी किया है। मजीद जान लेते हैं कमर से इखलाक चांडियों से। जी इखलाक, हमें अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पास 2382 नर्सिस को रेगुलर ना करने के खिलाफ कमर सिविल अस्पताल में किया गया है। उस मौके पर वहीद मुगी, राशिद मगी, हनीफ सजाद बोपांग, मोहम्मद अमीन बोपांग, गगन अब्दुल गफ्फार मुगी समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में 2382 नर्सिस को जो है कोरोना जैसी इमरजेंसी में भी जो ड्यूटी करें लेकिन उनको रेगुलर ना ही किया गया है, जिसके साथ हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी है और नर्सिस अपनी जान खतरे में डालकर फ्रंट लाइन पर कोरोना वायरस के शोबे में काम करें। इन्होंने जो है मजीद ये भी कहना था कि हमारे से जो काम करने वाले 3 नौजवान उनमें भी कोरोना वायरस जो है मुस्बत आ गई है 3 नौजवानों में, फिर भी हमें जो है रेगुलर नहीं किया गया है। और इन नौजवानों बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सिंध के इलाके मिट्टी में हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदार सब बगैर मास्क पहने हुजूम में मौजूद हैं, तो आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध के इलाके मिट्टी में हुकूमती SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मवेशी मंडी में व्यापारी और खरीदार सब बगैर मास्क पहने मौजूद हैं। आपको बताते चले कि कोरोना का खतरा है और SOPs की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। सकरंद में भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। मवेशी मंडी तो सज गई है लेकिन SOPs पर अमल दरामद दिखाई नहीं देता। सकरंद में 3 रोज के अंदर 19 अफराद में कोरोना वायरस की भी तस्दीक हुई है। तो आपको बता रहे हैं सकरंद में भी हालात मुख्तलिफ नहीं है। मवेशी मंडी तो सज गई है लेकिन SOPs पर अमल दरामद दिखाई नहीं देता। सकरंद में 3 रोज के अंदर 19 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और अब आपको बताएं, कराची एयरपोर्ट पर जहाज़ों को टिड्डी दल से बचाने के लिए रनवे और मुल्हिका इलाकों में स्प्रे किया गया है। टिड्डी दल की बड़ी तादाद सामने आने पर जहाज़ों को लैंडिंग और टेक ऑफ में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता रहे हैं कि टिड्डी दल से बचने के लिए रनवे और मुल्हिका इलाकों में स्प्रे किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद, हमें अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, जैसे गुज़िश्ता जो है वो लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान जो है वो बर्ड हिट के वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसके पेश नज़र अब कराची के करीब ही टिड्डी दल के बाहर जो है वो जारी है। अब जामचोरो, हैदराबाद और मुख्तलिफ अजला के अंदर टिड्डी दल जो है वो बड़ी तादाद में मौजूद है। इसके पेश नज़र एयरपोर्ट पर जो है लैंडिंग और टेक ऑफ के एरिया और इसके अलावा रनवे का जो मुख्तलिफ एरिया इस पर जो है टिड्डी दल से बचाव और दीगर परिंदों के बचाव के लिए जो है वो स्प्रे की गई है। स्प्रे से जो है वो जहाज को मुमकिन तौर पर इस टिड्डी दल के हमले से जो है महफूज रखा जाए ताकि लैंडिंग और टेक ऑफ के दरमियान किसी भी किस्म के हाथ। जी जावेद कायम खानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डेरा बुगटी से रुकन कौमी असम्बली शाहजैन बुगटी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। रुकन कौमी असम्बली के ड्राइवर समेत 4 मुलाजिम भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। शाहजैन बुगटी ने खुद को घर में ही आइसोलेट कर लिया है। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद हमारे साथ मौजूद है।
रिजवान अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा रुकन कौमी असम्बली शाहजहान बुख्ती कोरोना वायरस से मुतासर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता दिनों उन्होंने अपने तबीयत नासाज होने पर कोरोना टेस्ट करवाया था जो पॉजिटिव आ गए। साथ साथ उनकी दीगर 4 मुलाजमीन को भी बताया जा रहा है कि उन्हें भी जो है वो कोरोना ने मुतासर किया है। जैसे ही उनके कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, इस वक्त तक बताया जा रहा है कि नवाबजादा शाहजहान बुख्ती ने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है और जो है वो कोरोना के हवाले से जो अद्वियात हैं वो लेना शुरू कर लिए। ताहम उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जाती है और जो उनके करीबी जरा उनका यही कहना है कि शाहजहान बुख्ती और उनकी जो दीगर मुलाजमीन है वो उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान सईद, आपने अपडेट किया। लॉकडाउन की वजह से शादी हॉल्स बंद होने से मालिकान और मुलाजमीन परेशानी का शिकार है। सदर मैरिज हॉल्स एसोसिएशन राना रईस अहमद ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान SOPs के तहत मैरिज हॉल्स खोलने का फॉर्मूला पेश कर दिया, जिसके लिए मॉडल शादी हॉल भी तैयार कर लिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, लॉकडाउन के जो है वो आज 77वां रोज़ है, जिसके बाइस शहर कायद में ना सिर्फ कारोबारी तबका जो है वो मुतासर है, बल्कि जो शादियों से मुंसलिक, जो खुशियों से मुंसलिक वाला एक त्यौहार के लिए जो जगह होती है शादी हॉल्स, वो भी जो है वो गुज़िश्ता 77 रोज़ से जो है वो बंद है। आज कराची में जो है वो शादी हॉल्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो यहाँ पर हमें डेमो देने के लिए जो है वो मीडिया को यहाँ पर जो है वो इन्वाइट किया गया, जिसमें उनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि इस शादी हॉल्स को जो है वो खोलने की इजाज़त दी जाए। और उनका मेरा कैमरामैन शौकत आपको अगर मैं दिखा सके तो उन्होंने यहाँ पर एक डेमो की तरह आज हॉल सजाया है, जिसमें उन्होंने समाजी फासले को बरकरार रखने की कोशिश की है। एक टेबल पर उनका कहना यह है कि जो 5 से जो फैमिली के अफराद हैं सिर्फ उनके लिए कुर्सियाँ लगाई जाएंगी और एक ही फैमिली को जो है वो उस पर सिर्फ टेबल पर बैठने की इजाज़त दी जाएगी। जो इसके साथ रोज़ाना के दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर ख़ास तौर पर शादी हॉल के हों या इसके अलावा केटरिंग के साथ हों, तो उनका सबका कहना यह है कि दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो 77 रोज़ से बड़ा परेशानी का शिकार है। किसी किस्म की कोई हेल्प अभी तक नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि ना सिर्फ जो है वो कारोबार जो जिस तरह दूसरे कारोबारों को इजाज़त दी जा रही है, इसी तरह कारोबार जो शादी हॉल्स का है उसको भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही साथ जो ये गरीब लोग हैं, जो मजदूर तबका है, उनको इस कारोबार में आसानी मिले। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेशावर में सहाफ़ी को कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार करके खुदकार असलहा बरामद कर लिया है। मुलजिम इब्राहिम ने सहाफ़ी ताहिर हुसैन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। इसी वाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। अजमत, बताइएगा, पुलिस की कार्रवाई के दौरान ये मुलजिम गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, ये पेशावर पुलिस की कार्रवाई की गई है। इसमें सहाफ़ी के कत्ल में मुलविस मरकजी मुलजिम इब्राहिम उर्फ खाने जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया और उनके कब्जे से असलहा भी बरामद कर दिया गया है। मुलजिम ने क्राइम रिपोर्टर ताहिर हुसैन को कत्ल किया था और मुलजिम वारदात के बाद रिपोर्ट हो चुका था, जिस पर थाना बड़ादेर की पुलिस ने कार्रवाई की है और मुलजिम से मजीद तफ्तीश जो है वो जारी है। मजीद तफ्तीश जारी है। अजमत, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम के हवाले से कुछ बात करें। महकमे मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबरालूद रहने जबकि गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश की तवक्को है। मजीद बता रही हमारी नुमाइंदा रोजीना अली। जी रोजीना। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में इस वक्त तो सूरज का पहरा है, लेकिन साथ ही साथ ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, तो मौसम कदरे बेहतर महसूस हो रहा है। महकमे मौसमियात ने आज भी रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर इलाकों में बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात का बताना है कि आज शाम या रात इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में खिता पोठोहार, गुजरांवाला गुजरात, साहिवाल, फैसलाबाद, पेशावर, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा और दीगर इलाकों में, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बारिश की तवक्को है, लेकिन दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। आज़ाद कश्मीर में भी बताया गया है कि तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है और यकीनन बारिश के बाद कई इलाकों में मौसम खुशगवार हो जाएगा और गर्मी का जोर यकीनन टूट जाएगा। बहुत शुक्रिया रोजीना, आपने अपडेट किया। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि पेट्रोल बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में पेट्रोल नायाब है। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गई हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की कीमतें कम होने से पेट्रोल बहरान जो है वो बढ़ चुका है और इस वक्त भी मैं स्वात के इलाके मटा में मौजूद हूँ। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का अपना आबाई हल्का है। इसके साथ ही साथ मालाकंड डिवीज़न और खैबर पख्तूनख्वा के तमाम डिवीज़न और अजला में पेट्रोल की किल्लत देखने में आ रही है, जबकि जिन पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मौजूद हैं वहाँ पर 2 किलोमीटर से ज़ायद लंबी लाइनें लगी हुई हैं।
लोग सुबह फजर के वक्त से और रात से ही लाइनों में मौजूद है, क्योंकि पेट्रोल पंप इंतज़ामिया की जानिब से यही कहा जाता है कि पेट्रोल मौजूद नहीं है। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो इन लंबी लाइनों की बाइस जो है वो रश है, रश के बायस कोरोना वायरस भी बढ़ सकता है, जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पेट्रोल पंप्स बंद भी है और मुख्तलिफ मुकामात पर लड़ाइयाँ भी देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लोग बड़ी तादाद में जो है वो पेट्रोल पंप्स के बाहर मौजूद है। और शहरियों का भी ये शिकवा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी गई है, मगर पेट्रोलियम की जो है वो किल्लत जो है वो मसनूआत की देखने को मिल रही है, जिसके बायस उनको ख्वार होना पड़ रहा है। जबकि साथ ही साथ शहरियों का ये भी मुतालबा है कि पेट्रोल जो है वो दस्तयाब नहीं है, जिसके बायस उनको मुश्किलात का सामना है। उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, एम्बुलेंसेज जो है वो खड़ी हुई हैं। उसके साथ ही साथ रश की भी इस कदर इंतहा देखने को मिल रही है जिससे कोरोना वायरस फैल सकता है। शहरियों ने जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और जो मुतल्लिका हुकाम से उनसे ये अपील की है कि पेट्रोलियम मसनूआत का जो मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है इसको ख़त्म किया जाए। बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। लाहौर में पेट्रोल की किल्लत बदस्तूर बरकरार है, शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए ख्वार हो रहे हैं। मजीद जानेंगे मैं नुमाइंदे फरहान यामीन हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान बताएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, शहर से गायब हो गया। पहले तो गुज़िश्ता रोज़ तक PSO के पंप के ऊपर पेट्रोल यकीनी तौर पर मैसर था, ताहम आज की सिचुएशन ये है कि जितने भी दीगर PSO समेत पेट्रोल पंप थे वो ड्राई हो चुके हैं, खाली हो चुके हैं। सिर्फ हाई ऑक्टेन जो पेट्रोल है वो ज़रूर पेट्रोल पंप के ऊपर मौजूद है, लेकिन उसके अलावा पेट्रोल शहर के किसी भी 90 या 95% आप कह सकते हैं कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर दस्तयाब नहीं है, जिसकी वजह से शहरियों की जो मुश्किलात हैं उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। ख़ास तौर पर रक्शे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर जो चलते हैं उनके लिए खासा मुश्किलात पैदा हो गई हैं, क्योंकि पेट्रोल दस्तयाब नहीं है, रक्शा चलाना मुश्किल हो गया। यहाँ पर यह भी देखने में आया है कि पेट्रोल की किल्लत के बायस जो शहरी हैं वो साइकिल पर आ गए। शहरियों का कहना है कि जब पेट्रोल मिलेगा नहीं, जलील होंगे, तो साइकिल ही इसका जो मुतबादिल है। कोई महकमा अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा है और उन्होंने शहरियों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया है। जिस तरह पेट्रोल की किल्लत हुई है उससे जो शहरी है उनके मसाइल में इजाफा हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया फरहान अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी में पेट्रोल की किल्लत पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर में पेट्रोल दस्तयाब न होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मज़ीद जानेंगे मैं नुमाइंदे सरदार सदाकत से। जी सरदार बताएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर और गिरदोनवा में पेट्रोल और डीजल की शदीद किल्लत है और 1 जून से अब तक जब से ये पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई तब से शहर में पेट्रोल की किल्लत पाई जाती है। और सिर्फ जो PSO के पेट्रोल पंप है, पाकिस्तान स्टेट ऑयल एजेंसी के जो पेट्रोल पंप है वो पेट्रोल दे रहे हैं शहरी को, लेकिन वो भी लंबी लाइनों में और मिकदार से कम दे रहे हैं। जितना किसी की ज़रूरत है उससे बहुत ज़्यादा कम दे रहे हैं, चूँकि लंबी लाइनें होती हैं वो भी जो सबसे ज़्यादा 1000 रुपये तक दे रहे हैं या 500 रुपये तक दे रहे हैं। तो जो दीगर पेट्रोल पंप हैं जिनमें शेल है, टोटल है, हस्कोल और दीगर जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो पेट्रोल पंप है और जो कंपनी है वो उन्होंने सप्लाई बंद की है। और पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से रावलपिंडी शहर में पेट्रोल की शदीद किल्लत पाई जाती है, जिससे शहरी परेशान हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार सदाकत, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। वतन के शहीदों को 24 न्यूज़ का सलाम। गोजर खान से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद हलीम शहीद की आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है। मज़ीद जान लेते हैं इरफान यूनुस से। जी इरफान, हमें बताइएगा। हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, वतन की हवाएं तुम्हें सलाम कहती हैं। जी बिल्कुल, मुल्क की इज़्ज़त और बका की खातर पाक फ़ौज के जवान हर दम दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार और मुल्क की इज़्ज़त की खातर अपनी जानों के नजराने भी पेश करते हैं। इसी हवाले से रुखिया शरीफ गुजरहान में पाक फ़ौज के एक नौजवान मोहम्मद हलीम शहीद, जिनकी आज 7वीं बरसी मनाई जा रही है, 2013 को सवात के मकाम पर दुश्मनों से बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। आज उनके भाई मोहम्मद जैन हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं उनसे कि भाई की शहादत के हवाले से उनके क्या जज्बात हैं। जी, मोहम्मद हलीम मेरा भाई था, वो बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने वतन के खातिर जान कुर्बान की है। हमें बहुत खुशी हुई है और अगर मुझे भी मौका मिला तो मैं भी अपनी जान कुर्बान करूँ। जी बिल्कुल, आपने भाई के ख्यालात सुने कि हमारे भाई ने मुल्क की खातिर जान कुर्बान की है, हमें बहुत खुशी है। अगर मुझे भी मुल्क की इज़्ज़त और बका की खातिर अपनी जान देना पड़ी तो मैं इससे भी दरेग नहीं करूँ। जी बहुत शुक्रिया। और अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ ही रहिए। खुशामदीद कहते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया। हैदरी मार्केट के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार सवार को लूट लिया।
24 न्यूज़ ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कार्रवाई की गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। हैदरी मार्केट के करीब मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने कार सवार को लूट लिया। 24 न्यूज़ ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है। कनकोट में गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले ट्रॉलर ड्राइवर की बाजियाबी के लिए ड्राइवर्स की बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर धरना दे दिया है। एहतजाज के बाद ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर हुई है। तो आपको बता रहे हैं, कनकोट में गुज़िश्ता रात अगवा होने वाले ट्रॉलर ड्राइवर की बाजियाबी के लिए ड्राइवर्स की बड़ी तादाद एहतजाज कर रही है। मुजाहिरीन ने इंडस हाईवे पर धरना भी दिया है। एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासर है। ओकाड़ा में रास्ता देने के तनाज़े पर दो गिरोहों में झगड़ा हो गया। थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। झगड़े की फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि ओकाड़ा में रास्ता ना देने के तनाज़े पर दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ है। मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। समीला खान, समी खान अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये ओकाड़ा का नवाही इलाका है शम्स के। यहाँ पे जमीन के अंदर से रास्ता देने का मामला जो है शिद्दत अख्तियार कर चुका है और दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम जो है वो आप देख सकते हैं फुटेज में, किस तरह से लातों गुंजों और मुक्कों का आजादाना इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर इन ग्रुपों को आपस में इनकी सुलह ना करवाई गई और बामी रजामंदी ना हुई तो ये जो मामला जो शिद्दत अख्तियार कर सकता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। यहाँ से रास्ता देने का मामला है। कुछ अर्सा पहले यहाँ पे रास्ता दिया गया था और उनका ये कहना है कि एक ग्रुप का कहना है कि यहाँ से रास्ता जो था ये गाँव की तरफ जाता था और यहाँ से सोलंग वगैरह भी लगाई गई थी। लेकिन बाद में यहाँ से मुकामी जिम्मेदारों ने, मुकामी लोगों ने, यहाँ पे कुछ लोग अफराद ने यहाँ से सोलंग उखाड़ी है और यहाँ से उसके बाद जो दोबारा लगवाने के लिए ये मामला चल रहा था कि आज यहाँ पे मीडिया कवरेज के लिए भी वहाँ पे टीम पहुंची थी कि जो ये मामला पेश आ गया और यहाँ पे ये सुलझाया ना गया तो शिद्दत इख्तियार कर सकता है मामला। समी खान, आपने अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अब आपको बताएं कि खैरपुर में कोट डीजी अबुलवा नहर में शगाफ पड़ गया है। पानी सरकारी रेस्ट हाउस और कई घरों में दाखिल हो गया है। महकमा आबपाशी के एहलकार शगाफ बंद करने ताहाल ना पहुंच सके। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत राजपर से। जी लियाकत, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, ये अबुलवा नहर है जो गंबर से क्रॉस करती है। उससे 20 फुट का चौड़ा शगाफ पड़ने की वजह से सरकारी रेस्ट हाउस और दूसरे घरों में जो है वो पानी यहाँ पहुंचा है। लेकिन महकमा आबपाशी के अमलदारों की जानिब से ताहाल जो है वो शगाफ को पुर करने के लिए न पहुंचे हैं। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत इससे शगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो है वो पानी बह रहा है और घरों में पहुंचने के बाद जो है वो शहर में खौफ। जी लियाकत, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सकरन के नवाही इलाके काजी अहमद में कायम तारीखी नाज बाग में वाइल्ड लाइफ के तहफ़्फ़ुज़ और मुफ्त अवामी तफरीह के लिए 60 एकड़ पर मुश्तमिल सफारी पार्क का क़याम कर दिया गया है। 1942 से कायम नाज बाग सरसब्ज़ व शादाब होने के साथ साथ तारीखी हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदर खानजादा से। जी हैदर, बताएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ जो है वाइल्ड लाइफ के लिए जगह तंग होती जा रही है और बदलते हालात के साथ उनकी जो ज़िंदगी है वाइल्ड लाइफ की वो भी ख़तरे हैं। वहीं पाकिस्तान के इस शहर काजी अहमद के अंदर एक शाहकार जो नाज बाग के हवाले से बना हुआ है। 1942 में इस बाग का क़याम रईस अली नवाज उन्नर ने किया था, जिसके बाद उनके फर्जन जो है वो इसकी सार संभाल कर रहे हैं। इस हवाले से इस पार्क के मुंतज़मीन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि इस पार्क के हवाले से इनके पास क्या मालूमात हैं और ये जो पार्क बनाया गया है इसके कायम के हवाले से हमें क्या बताते हैं। ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसकी जो तारीख जो यहाँ के लोग बताते हैं तकरीबन 1942 में यहाँ इसका वजूद में आया। ये यहाँ के जो हाजी अली नवाज खान उन्होंने, उनको बहुत शौक़ होता था बाग तफरी के हिसाब से जाते वहाँ पे बाग देखते, उनको जहन में ख्याल आया कि मैं भी जाके अपने इलाके में ऐसे बाग बनाऊँ। तो फिर उन्होंने पाकिस्तान के शालीमार बाग जो मशहूर हैं उसकी तरज में इन्होंने इसके क़याम लेके आए। इस बाग को ये हासिल एजाज़ कि यहाँ पे बहुत नायाब किस्म के दरख्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, कुदरती शाहकार से माला माल ये बाग, जहाँ पर मुख्तलिफ पाकिस्तान की सियासी नामवर शख्सियात भी जो है वो घूम कर जा चुकी हैं। ये अपनी मिसाल आप है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर, आपने अपडेट किया। आरेवाला में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने कब्रिस्तान को कचरा कुंडी की आमाज का बना दिया है, जिससे कब्रिस्तान का तकद्दुस पामाल होने लगा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहल्ला ईदगाह के कब्रिस्तान में, जिसे म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान ने कचरा कुंडी में तब्दील कर दिया है। शहर भर का कचरा कब्रिस्तान में दाखिल होने से कब्रिस्तान का जो है वो तकद्दस पामाल हो रहा है और कब्रें जो हैं वो मसमार हो रही हैं। शहर भर का कचरा फेंकने से इलाका भर में ताफुन फैल रहा है और करीबी रहायशी आबादियों में मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान समेत दीगर आला हुकाम को कचरा यहाँ ना फेंकने का कहा गया, लेकिन किसी भी इन्हें भी इस पर तवज्जो ना दी। इलाका मकीनों ने वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर हुकाम बाला से अपील की है कि खुदारा इस कचरा बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।